जब आप कपड़े खरीदने जाते हैं तो ऐसा तो नहीं कि कोई भी कपड़ा उठा लाते हैं, पहले आप क्या क्या क्वालिटी कपड़ों में देखते हैं, मैं वो जानना चाहती हूँ। कपड़ा लेने से पहले आप किन किन बातों के बारे में ध्यान रखते हैं, क्या क्या सोचते हैं, जरा मुझे चैट बॉक्स में जरूर सिलेक्ट कर बताइए। ओके, वेरी नाइस, रोहित जी बोल रहे डिजाइन, ओके, और क्वालिटी कोवन, ओके, फैब्रिक कैसा है, ओके, आरती जी क्वालिटी, और सुटेबल, ओके, सूट कर रहा है या नहीं, वेरी नाइस, स्टिच कैसा किया गया है, फिटिंग आई थी, वेरी गुड रोहित, ओके ओके, वेरी गुड। सो ब्रांड, ओके रवीना, ब्रांड, ऑब्वियसली ब्रांड हम चेक करते हैं कि कौन से ब्रांड का है। okay, तो यानी जब हम कपड़े खरीदने जाते हैं तो हम बहुत कुछ देखते हैं, ब्रांड कैसा है, मटेरियल कैसा है, फिटिंग कैसी आ रही है, स्टिच कैसा हो रहा है, राइट, क्वालिटी क्या है, बहुत कुछ सोचते हैं एक कपड़ा खरीदने से पहले। अच्छा, एक खास बात और भी देखते हैं हम कपड़े खरीदने से पहले, जो आप लोगों ने मेंशन नहीं किया, हमेशा ऐसा कपड़ा हम लेना पसंद करते हैं जो आसानी से बाजार में दूसरा ना मिले। मतलब ऐसा ना हो कि किसी पार्टी फंक्शन में मैं एक कपड़ा पहन के गया और अगला भी वही पहन के चला, राइट। तो हमेशा क्या ढूंढते हैं, यूनिक होना चाहिए, यस और नो। तो मुझे चैट बॉक्स में लिखकर बताइएगा ऐसा होता है या नहीं होता। तो एक चीज और भी जरूर देखते हैं कपड़े की, जैसा कपड़ा मैं खरीद रहा हूँ वैसा आसानी से बाजार में ना मिले, यस और नो, यस, ओके, बहुत सारे लोगों का यस आता है, राइट। सो हम ऐसे ही देखते हैं, राइट, ओके। सो एक कपड़ा खरीदने के लिए हम बहुत कुछ सोचते हैं, राइट, कि ऐसा दिखने में होना चाहिए, ऐसे हमारी फिटिंग होनी चाहिए, राइट, इस रेंज में होना चाहिए, फैब्रिक अच्छा होना चाहिए, मटेरियल अच्छा होना चाहिए। लेकिन कब क्या आप लोगों ने सप्लीमेंट के बारे में इतना सोचा कि ऐसा सप्लीमेंट ले लूं जो ओवरऑल बॉडी पे अच्छा काम करे, जो बहुत ज़्यादा एक्सक्लूसिव हो, बहुत लेटेस्ट हो, बहुत सारी रिसर्च के बाद डेवलप किया गया। दोस्तों नहीं, सप्लीमेंट लेते समय हम ऐसा नहीं सोचते। एक बात मुझे बताइए कि हम लोगों का हाल सेब की तरह नहीं, आप सबने जो बाहर से बहुत सुंदर लगता है रेड कलर का, उसके ऊपर चिपक भी लगा होता है, ओके टेस्टेड बेस्ट क्वालिटी, लेकिन घर आके जब वो सेब हम काटे हैं तो अक्सर वो सड़ा निकलता है। देखा है ऐसा सेब, तुमने देखा होगा, और शायद आप में से कई लोगों के साथ ये चीज हुई भी होगी, राइट, कि बाहर से तो ओके टेस्टेड बेस्ट क्वालिटी है लेकिन अंदर से वो सेब सड़ा हुआ निकल रहा है। वैसा ही हालत तो हम लोगों का हो गया, बाहर से तो हम फिर भी बेटर दिख रहे होते हैं लेकिन अंदर से क्या हो जाते हैं, खोखले हो जाते हैं, हमारा शरीर खराब हो जाता है। सो जैसे हम कपड़े के बारे में इतना सोचते हैं, उतना ही जरूरी क्या है, हमें अपनी बॉडी के बारे में सोचना चाहिए, राइट। सो प्राइम कैटेगरी कैसी है, कैसी कैटेगरी है जो प्रीमियम है, सबसे शानदार प्रोडक्ट्स इसके अंदर है, क्लास अपार्ट फ्रॉम द मार्केट। बाजार में आपको इस जैसे प्रोडक्ट आसानी से नहीं मिलेंगे। इन फॉर एग्जाम्पल आपके जो भी प्रोडक्ट आपके प्राइम में, जैसे कि कंबाइटेक्स की बात करें, कैप्सूल है ना, कैप्सूल फॉर्मेशन है, मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल के साथ प्री एंड प्रोबायोटिक का कॉम्बिनेशन है। मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल आपको आसानी से बाजार में मिल जाएंगे, लेकिन प्री एंड प्रोबायोटिक का कॉम्बिनेशन आपको बाजार में नहीं मिलेगा आसानी से, राइट। सो पोषण दे रहा, सी बकथॉर्न ले लीजिए, krill ऑयल ले लीजिए, राइट, ये सारे प्रोडक्ट अपने आप में बहुत ज्यादा यूनिक है। सो प्राइम कैटेगरी एक ऐसी कैटेगरी जो ओवरऑल बॉडी को अच्छा करने में मदद करती है, और बहुत ज्यादा वैज्ञानिक रिसर्च करने के बाद बना है, बहुत ज्यादा सुपीरियर, एक्सक्लूसिव और क्लास अपार्ट फ्रॉम द मार्केट। होपफुली आप लोगों को प्राइम कैटेगरी समझ में आई होगी। अब इस कैटेगरी का जो सबसे पहला प्रोडक्ट है वो है प्राइम का सी बकथॉर्न। सी बकथॉर्न की अगर हम बात करें तो 1400 सालों से जो है सी बकथॉर्न को यूज किया जा रहा है मेडिकल पर्पस। आज हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब और कई बड़ी हस्तियां सी बकथॉर्न के बारे में बात कर रही हैं। होपफुली आप सबने उन चीजों को देखा होगा या सुना होगा, सुना है, देखा है या नहीं, प्लीज मुझे चैट बॉक्स में लिखकर बताइएगा, राइट, ओके। जब मुझे चैट बॉक्स में लिखकर बताइए आप लोगों ने वो वीडियो देखा है जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब सी बकथॉर्न के बारे में बात कर रहे हैं।
ओके सो कुछ लोगों ने देखा है, कुछ लोगों ने नहीं देखा है। ओके तो जिन्होंने नहीं देखा है वो जरूर से देखें, बहुत ही अच्छा वीडियो है, राइट। सो आज बहुत ज्यादा सी बकथॉर्न के बारे में बात हो रही है, राइट। इसे वंडर बेरी और लेह बेरी भी कहते हैं। इसे सैक्रेड फूड भी माना जाता है, पवित्र फल भी माना जाता है। सिकंदर महान जब भारत आया था, राइट, सिकंदर महान जब भारत आया था तो उसने अपने जो सैनिक हैं, जब भारत क्या ये जब आक्रमण किया था उसने, तो उसने अपने सैनिकों को भी वापस से ताकत को गेन करने के लिए क्या दिया था, सी बकथॉर्न दिया था, राइट। इसके अलावा जो सी बकथॉर्न है वो एशिया, यूरोप, कनाडा वगैरह में पाया जाता है, राइट। अगर एक खास बात की अगर हम बात करें, चूंकि इसका नाम सी बकथॉर्न है तो उसको समुद्र से मत रिलेट कर लीजिएगा, राइट। इसका समुद्र से कोई भी लेना देना नहीं है। कहाँ पाया जाता है, ये ऊंची पहाड़ियों में पाया जाता है, राइट। ऊंची पहाड़ियों पर, ठंडी जगहों पर आपका सी बकथॉर्न होता है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, DRDO, ये DRDO एक संस्था है, राइट, जो हमारे आर्मी ऑफिशियल्स के लिए प्रोडक्ट को डेवलप करती है। DRDO प्रोडक्ट को डेवलप करती है। उन्होंने स्पेशली सी बकथॉर्न को चूज किया है हमारे आर्मी ऑफिशियल्स के लिए, स्पेशली जो हाई एल्टीट्यूड्स में रहते हैं, यानी ऊंची पहाड़ियों पर रहते हैं। हम सबको पता है कि हमारे सैनिकों को कैसी कैसी विषम परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है, और वहां पर वो स्वस्थ रह सके, उनकी बॉडी एक्टिव रह सके, उसके क्या दिया जाता है, सी बकथॉर्न दिया जाता है। इसके अलावा अंतरिक्ष यात्री भी जब अंतरिक्ष में यात्रा करने जाते हैं तो फलों के तौर पर उन्हें सी बकथॉर्न दिया जाता है, फलों के तौर पर ऐसा फ्रूट दिया जाता है। सो अगर हम एक लाइन में समझना चाहें कि सी बकथॉर्न एक्चुअली करता क्या है, तो आप ये कह सकते हैं कि सी बकथॉर्न बॉडी को एक्टिव रखने में मदद करता है, राइट। क्या करता है, बॉडी को एक्टिव रखने में मदद करता है। अब ये क्यों कर पाता है, क्योंकि इसमें 190 प्रकार के बायो एक्टिव कंपाउंड्स हैं। कितने प्रकार के, 190 प्रकार के। जरा अपनी स्क्रीन में आने वाले बेरीज की फोटो देखिए, कितने छोटे छोटे से लग रहे हैं, और इन टिनी बेरीज में 190 प्रकार के बायोएक्टिव कंपाउंड्स मौजूद हैं। कैरोटीनॉइड्स, टोकोफेरॉल्स, एस्कॉर्बिक एसिड, फ्लेवोनॉइड्स, लिपिड्स, ये सारे आपके सी बकथॉर्न में मौजूद हैं, बॉडी को एक्टिव रखने में मदद करते हैं। इसके अलावा क्या क्या बेनिफिट है, एनर्जी लेवल को अच्छा करता है, विटामिन सी अच्छी मात्रा में है, जो सर में दर्द, चक्कर और जो मेंटल टेंशन में कमजोरी है उसको दूर करने में मदद करता है, राइट। विटामिन सी और जिंक, विटामिन सी विटामिन में और जिंक मिनरल में बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट माने जा रहे हैं इस समय कोरोना से बचने के लिए। दोनों को ही अच्छी मात्रा में लेने की सलाह दी जा रही है, राइट। क्यों, क्योंकि जिंक जो है और सेलेनियम जो है हाई एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी रखते हैं, राइट, फ्री रेडिकल से हमें बचाने में मदद करते हैं। इसके अलावा बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, प्रोटेक्ट करता है ब्रेन टिश्यूज को खराब होने से बचाता है। स्टेमिना, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर करता है। तो कॉमन सिम्टम्स है कि रात भर सो के उठे फिर भी थकान लग रही है, एनर्जी कम हो रही है, मसल्स में खिंचाव हो रहा है, उन सबको दूर करता है। साथ ही साथ हेल्प करता है नींद आने में। तो जिन लोगों को नींद ना आने की समस्या, उन्हें भी आप क्या सजेस्ट कर सकते हैं, सी बकथॉर्न सजेस्ट कर सकते हैं। कार्डिक बेनिफिट, आपके हृदय के लिए अच्छा है, फ्लेवोनॉइड्स हैं इसमें जो ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने में, आपके हृदय के फंक्शन को अच्छा करने में, और जो हार्ट टिश्यूज पे स्ट्रेस पड़ रहा है, लगातार काम करने से जो टिश्यूज पे स्ट्रेस पड़ रहा होता है उसे कम करने में मदद करता है। एक तरह से देखें तो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर करता है और आपके जो है उसको बेहतर करने में मदद करता है। साथ ही साथ थायराइड के केस में, चाहे पतले होने वाला थायराइड हो या मोटे होने वाला, अक्सर आप पूछते हैं मैम थायराइड के केस में कौन सा एक प्रोडक्ट दे दें। एक प्रोडक्ट जो जरूर से दे दें वो कौन सा है, सी बकथॉर्न। आप सी बकथॉर्न जरूर से ऐड कर सकते हैं, आपके थायराइड के पेशेंट्स को भी दे सकते हैं, राइट। अभी तक ये तीनों बेनिफिट आप लोगों को क्लियर हुए, यस और नो प्लीज मुझे चैट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। Okay, very good, Rohit. खुश, शुभम, शीतल, वेरी नाइस। ओके, आप
आप लोगों को क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं आगे डायबिटिक बेनिफिट। शुगर के लेवल को कंट्रोल करने में मदद करेगा, एलपीओ को कम करेगा और फ्री रेडिकल के फॉर्मेशन को रोकेगा। ओमेगा 7 सीबकथॉर्न में है जो बहुत ही अच्छा फैटी एसिड माना जाता है और आपके फैट स्टोरेज को रोकने में मदद करता है। इंसुलिन के सिक्रीशन को बेहतर करता है जिससे कि टाइप 2 डायबिटीज बचाया जा सके। टाइप 2 डायबिटीज कब होता है? जब इंसुलिन सफिशिएंट नहीं होता है। तो इंसुलिन की मात्रा को बढ़ाने में आपका सीबकथॉर्न मदद करता है। त्वचा के लिए बहुत अच्छा है, विटामिन ए, विटामिन ई, ओमेगा 7 फैटी एसिड है जिसे त्वचा के लिए बहुत ज्यादा जरूरी समझा जाता है। कोलाजन के रीजनरेशन को करता है, चेहरे में झुर्रियों को कम करने में और प्री मेच्योर एजिंग यानी समय से पहले जो चेहरे पे बुढ़ापा आ जाता है उसे रोकने में मदद करता है। लीवर के लिए अच्छा है, टॉक्सिक केमिकल्स राइट, जो टॉक्सिन्स हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं उन्हें निकालने में मदद करता है, उनसे बचाने में मदद करता है। आंखों में सुस्ती आ गई है तो भी आप सीबकथॉर्न दे सकते हैं ड्राइनेस के केस में। अब बात करते हैं सीबकथॉर्न का एक और पॉइंट जिसे हमेशा याद रखिएगा कि सीबकथॉर्न में ओमेगा 7 फैटी एसिड भी मौजूद है। कौन सा फैटी एसिड? ओमेगा 7 फैटी एसिड। ओमेगा 7 फैटी एसिड को पैल्मिटोइक एसिड भी कहा जाता है। ओमेगा 7 फैटी एसिड पूरी दुनिया में सिर्फ 2 ही प्लांट सोर्स में मिलता है, एक मैकेडेमिया नट ऑयल और दूसरा सीबकथॉर्न राइट। सो सीबकथॉर्न में आपको मिल जाएगा आपका आपके जो है ओमेगा 7 फैटी एसिड। इसके अलावा ओमेगा 7 फैटी एसिड को वन ऑफ द गुडेस्ट फैट और न्यूएस्ट फैट भी कहा गया है, यानी नई फैट के इसको भी के लिए आपके स्किन के लिए नरिशमेंट के लिए भी अच्छा माना गया है। डोजेस की बात करें तो एक कैप्सूल दिन में 2 बार खाना खाने के बाद, एक ही कैप्सूल दिन में 2 बार खाना खाने के बाद आप किसकी ले सकते हैं? सीबकथॉर्न की ले सकते हैं। फुली आप लोगों को सीबकथॉर्न के बारे में सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। अगर आप लोगों को अभी भी सीबकथॉर्न से रिलेटेड कोई सवाल या डाउट है तो आप मुझे चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। राइट, अगर कोई डाउट या सवाल है तो आप मुझसे चैट बॉक्स में सीबकथॉर्न रिलेटेड पूछ सकते हैं या फिर आप मुझे यस बता सकते हैं। अगर आप लोगों को क्लियर हो चुका है तो हम आगे का प्रोडक्ट ले सकते हैं। प्लीज मुझे चैट बॉक्स में लिखकर बताइए। ओके, थैंक यू शुभम। 1 कैप्सूल ट्वाइस अ डे रोहित जी, यानी एक कैप्सूल दिन में 2 बार लेना है आपको सीबकथॉर्न की राइट। ये हेल्दी पर्सन की तरफ से। किस कंडीशन में नहीं लेना चाहिए? वेरी नाइस क्वेश्चन। डायलिसिस के केस में, अगर किसी की किडनी डायलिसिस चल रही है तो उस केस में हम सीबकथॉर्न नहीं देंगे राइट। या किसी में खून गाढ़ा करने वाली दवाई दे, चलो ज्यादातर कौन सी चलती है? खून को पतला करने वाली। पर किसी में खून गाढ़ा करने वाली दवाई पड़ रही हो तो हम सीबकथॉर्न नहीं देंगे। और ऐसा रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस में होता है राइट, ज्यादातर ब्लड थिनर्स ही चलते हैं तो आप दे सकते हैं। और डायलिसिस अगर केस है तो आपको सीबकथॉर्न नहीं देना। फुली क्लियर हुआ होगा। अब बात करते हैं कॉम्बायोटिक्स की राइट, प्राइम के कॉम्बायोटिक्स की। कॉम्बायोटिक्स की खासियत क्या है? कैप्सूल इन अ फॉर्म में, कैप्सूल फॉर्मेशन, एक गोली के अंदर ही दूसरी गोली डाल दी गई है। विटामिन और मिनरल हैं, साथ ही साथ प्री एंड प्रोबायोटिक का यूनिक कॉम्बिनेशन है। विटामिन और मिनरल और प्रीबायोटिक कहाँ पर हैं? बाहर वाली कैप्सूल में। अंदर वाले कैप्सूल में है प्रोबायोटिक, गुड बैक्टीरिया, अच्छे बैक्टीरिया, वो अच्छे बैक्टीरिया जो आपके पाचन तंत्र को अच्छा करने में मदद करते हैं। तो आपके ये जो कॉम्बायोटिक्स है वो ना केवल आपकी बॉडी के बेसिक पोषण की जरूरत को पूरा करता है, आपके पाचन क्रिया को भी अच्छा करता है और साथ ही साथ प्री एंड प्रोबायोटिक कॉम्बिनेशन के तौर पर भी आप इसे जो है इसमें बहुत ही ज्यादा यूनिक है राइट। बॉडी के बेसिक न्यूट्रिशन नीड को पूरा करता है। आपके शरीर को जो पोषण की आवश्यकता है वो ज्यादातर पोषण आपके आरडीए में के हिसाब से पूरा करके रखा गया है कॉम्बायोटिक्स में राइट। इसको अगर मैं आसान भाषा में समझाऊं तो आप इसे ऐसे समझें, अगर हमें किसी पौधे को पेड़ बनाना है, अगर हमें किसी पौधे को पेड़ बनाना है तो इस पे काम करना पड़ेगा। जरा मुझे चैट बॉक्स में लिखकर बताइए, अगर हमें किसी पौधे को पेड़ बनाना है हमें किस पे काम करना पड़ेगा?
वेरी गुड, रूट्स पर, राइट, क्योंकि जड़ें जब तक मजबूत नहीं होंगी तब तक पौधा पेड़ नहीं बन सकता। वैसे ही हमारा पाचन तंत्र जब तक मजबूत नहीं होगा, शरीर पूरी तरीके से पोषण अब्सॉर्ब नहीं कर पाएगा। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमारे पाचन तंत्र को बेहतर करके रखें। राइट, क्लियर है? यस और नो प्लीज मुझे चैट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। नाइस, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल वो चीज है जिसके हमें शरीर को हर छोटी से बड़ी क्रिया को करने के चाहिए, लेकिन आज हमारे खाने में बहुत ज्यादा इस पोषण की कमी हो गई है। इसके अलावा मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल कई से केसेस में जो है वो जरूरी हो जाता है, जैसे बीमारी के समय, गर्भावस्था के समय, पुअर न्यूट्रिशन, किसी का पोषण अच्छे से नहीं है, कोई सही से नहीं खा रहा है, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, पाचन क्रिया में अगर किसी की कोई गड़बड़ी आ रही है, या फिर कोई अच्छे से जो है मेडिकेशन ले रहा हो, बहुत ज्यादा मेडिसिन ले रहा, तो उसके भी साइड इफेक्ट की वजह से बॉडी में अच्छी तरीके से अब्सॉर्ब नहीं हो पाते। लेकिन शरीर के हर छोटी से बड़ी काम करने के लिए क्या चाहिए? मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल। अब बात करते हैं प्रो एंड प्रीबायोटिक की। प्रोबायोटिक जिसे हम अच्छे बैक्टीरिया कहते हैं, वो अच्छे बैक्टीरिया जो हमारी सेहत को अच्छा करने में हमारी मदद करेंगे, हम क्या कहेंगे? प्रोबायोटिक, राइट। अब ये जो प्रोबायोटिक होते हैं कैसे होते हैं? ये जीवित अवस्था में होते हैं, और अगर कोई चीज जीवित है तो उसके लिए क्या चाहिए? खाना, राइट, क्योंकि खाना खाएगी तभी बढ़ेगी। सो आपके प्रोबायोटिक का खाने के तौर पर कौन काम करता है? प्रीबायोटिक। प्रोबायोटिक का खाना है प्रीबायोटिक्स, और ये दोनों कहाँ पाए जाते हैं? ह्यूमन इंटेस्टाइन में, आंतों में हमारे पाए जाते हैं, और उसे स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। क्लियर हुआ प्री एंड प्रोबायोटिक्स और आपका जो है मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल, ये दोनों ही पॉइंट्स क्लियर हुए हैं नहीं? प्लीज चैट बॉक्स में जरूर से लिखकर बताएं। ओके, होपफुली आप लोगों को ये दोनों ही चीजें क्लियर हुई होंगी। यस और नो? ओके, थैंक यू कुशीला जी, क्या आप लोगों को क्लियर है? आप लोगों ने रिस्पॉन्स किया, एक बार और रिपीट कर लूं। ओके, सो प्रोबायोटिक क्या होता है? प्रोबायोटिक वो अच्छे बैक्टीरिया, वो गुड बैक्टीरिया जो आपकी सेहत को अच्छा करने में मदद करते हैं। आपके बहुत सारे चीजों में पाया जाता है, जैसे कि खमीर उठी हुई चीजें, अचार, इडली, डोसा, ढोकला, राइट। तो इसमें क्या होते हैं? गुड बैक्टीरिया, और यही गुड बैक्टीरिया आप वो जो है ये क्या है? ये आपके आपके प्रोबायोटिक्स में मिलते हैं, राइट, अंदर वाले कैप्सूल। इसके साथ साथ इसमें जो आपके प्रोबायोटिक होते हैं ये जीवित अवस्था में होते हैं, यानी पाउडर्ड फॉर्म में, सूखती हुई अवस्था में आपके कैप्सूल में होते हैं। जब आपके शरीर में जाते हैं तो क्या हो जाते हैं? जागृत हो जाते हैं, राइट। और प्रोबायोटिक अगर चूंकि जिंदा है तो जीवित है तो उनका खाना चाहिए, तो उनका खाना क्या है? प्रीबायोटिक। प्रोबायोटिक का खाना क्या है? प्रीबायोटिक, राइट। और ये दोनों चीजें कहाँ पाई जाती हैं? हमारी आंतों में पाई जाती हैं। क्या क्या करेंगे? डेली वेलबींग को रोजाना हमें स्वस्थ रखने में मदद करेंगे, वाइटलिटी को बेहतर करेंगे, हमारी वाइटलिटी को बढ़ाएंगे, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर करने में मदद करेंगे, पाचन क्रिया को अच्छा करेंगे। अनबैलेंस डाइट के लिए एक्सेलेंट वन डोज। अनबैलेंस डाइट किसी भी तरीके से डाइट अनबैलेंस, बाहर का बहुत खाते हैं, सही समय पे नहीं खाते हैं, सही तरीके से नहीं खाते हैं, राइट। सो बॉडी में क्या हो जाती है? इम्बैलेंस। अगर आपकी बॉडी किसी भी तरीके से इम्बैलेंस है, अनबैलेंस्ड है डाइट, तो आप क्या ले सकते हैं? प्रोबायोटिक्स ले सकते हैं। एक कैप्सूल आपके उस दिन की जितनी भी पोषण की जरूरत है उसे पूरा कर देगी। क्यों पूरा कर देगी? क्योंकि ये बनी है RDA के हिसाब से। RDA रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस, राइट। आपके कुछ एक पोषण को 50 से 100% तक भी पूरा करके रखा गया है, जैसे कि कॉम्बाइटिक्स। कॉम्बाइटिक्स अगर आप एक जैसे कि विटामिन डी, राइट, कॉम्बाइटिक्स में विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन सी,
काफी हद तक पूरा करके रखा गया हुआ है। विटामिन डी की अगर हम बात करें तो कम्बाइटेक्स आपके 50% आरडी को पूरा करता है, यानी किसी ने अगर 2 कम्बाइटेक्स की कैप्सूल खा ली तो उसके विटामिन डी की जो जरूरत आवश्यकता है वो पूरी हो जाएगी, राइट। इसी के अलावा डीजेनरेटिव डिजीजेस जैसे कि हार्ट डिजीज, आपके डायबिटीज, सीजनल इन्फेक्शन जो मौसम के साथ बदलाव हुए हैं, सर्दी जुकाम, उनसे बचाने में भी मदद करती है, राइट। अब बात करते हैं डोजेस की, तो कम्बाइटेक्स 1 से 2 कैप्सूल रोजाना, 1 से 2 कैप्सूल रोजाना आप किसकी दे सकते हैं? कम्बाइटेक्स की दे सकते हैं। किसके साथ? खाना खाने के साथ। किसको जरूर देना चाहिए कम्बाइटेक्स? ऐसे लोग, ऐसे बच्चे खासतौर से जिनकी पुअर एपेटाइट है, यानी भूख उन्हें अच्छे से नहीं लगती, 12 साल के बाद आप कम्बाइटेक्स दे सकते हैं। ऐसे लोग जिनके पाचन तंत्र कमजोर हो चुका है, राइट, बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पा रही है खाना, उन्हें आप दे सकते हैं कम्बाइटेक्स। बड़े लोग जिनकी इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर है, उनको आप कम्बाइटेक्स दे सकते हैं। जिन लोगों की पुअर ईटिंग हैबिट है, बाहर का बहुत खाते हैं, सही समय पर नहीं खाते, राइट। इसके अलावा जिन लोगों में मॉल ऑब्जॉर्प्शन की प्रॉब्लम है, खाते तो बहुत सारे हैं लेकिन शरीर को लगता ही नहीं है, राइट। या फिर ऐसे लोग जो बहुत ज्यादा तनाव में रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, राइट। इसके साथ साथ ऐसे लोग जो, ऐसी महिलाएं जो कंसीव करना चाहती हैं, गर्भ धारण करना चाहती हैं, उन्हें आप कम्बाइटेक्स दे सकते हैं। इसके अलावा जो लोग फिट रहना चाहते हैं, स्वस्थ रहना चाहते हैं, उन्हें भी आप कम्बाइटेक्स दे सकते हैं, राइट। सो होपफुली कम्बाइटेक्स क्लियर हुआ होगा। क्लियर हुआ है या नहीं प्लीज मेरे चैट बॉक्स में लिखकर बताएं, जिससे हम आगे प्रोडक्ट की तरफ बढ़ सकें। ओके, वेरी नाइस। ओके, थैंक यू शुभम जी, खुशी कि आप लोगों को क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगले प्रोडक्ट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है क्रिल ऑयल। क्रिल की अगर हम बात करें तो क्रिल क्या होती है? क्रिल होती है आपकी झींगे नुमा मछली, यानी ना संपूर्ण तरीके से झींगा होता है ये, और ना ही संपूर्ण मछली। कहाँ पाई जाती है? गहरे ठंडे समुद्र में, पानी में जो है वो आपकी क्रिल पाई जाती है, राइट। अंटार्कटिका, कनाडा और जापान में, राइट। क्रिल आपकी प्राइमरी फूड सोर्स की तरह काम करती है। हमारी जो फूड चेन है उसकी सबसे छोटी इकाई होती है क्रिल, राइट। व्हेल मछली, सील्स, पेंगुइन, स्क्विड, फिश वगैरह इन्हें खाते हैं। अगर हम इसको इस तरह से देखें कि पूरे विश्व में कौन सा ऐसा देश है जहाँ के लोग ज्यादा जीते हैं, जरा मुझे चैट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। पूरे विश्व में ऐसा कौन सा देश है जहाँ के लोग ज्यादा जीते हैं? चैट बॉक्स में मुझे प्लीज बताइए, कौन सा ऐसा देश है जहाँ के लोग ज्यादा जीते हैं? सोचिए सोचिए। वेरी गुड शेषमणि जी, जापान। जापान के लोग ज्यादा जीते हैं। वैसे अगर आप देखें तो वहां पर क्या ज्यादा मिल रहा है? ओशियंस में क्रिल मिल रही है। इसके अलावा व्हेल मछली जो क्रिल को खाती है वो सबसे ज्यादा दिनों तक जीवित रहती है, राइट। समुद्री जीव जो सबसे ज्यादा जिंदा देर तक जिंदा रहता है वो कौन सा है? आपका व्हेल मछली, राइट। सो जिस देश में पाया जा रहा है, जो जीव इसे खाता है वो सबसे ज्यादा जीवित रहता है, यानी कुछ तो खासियत होगी क्रिल में, राइट। क्या खासियत है ये जरूर से हम आगे डिस्कस करेंगे, पर एक बात मैं आपको जरूर बताना चाहती हूँ। आज पूरे विश्व का कचरा कहाँ जाता है? समुद्र में जाता है, जिसकी वजह से समुद्र में भी टॉक्सिसिटी बढ़ती जा रही है, राइट। सो वो कहाँ पर आती है समुद्र की टॉक्सिसिटी? ऑब्वियसली समुद्री जीवों में भी आती है। आपका क्रिल खास तौर से अंटार्कटिका के महासागरों से निकाला जाता है, अंटार्कटिका के महासागरों से निकाला जाता है आपका क्रिल। कारण वहां का पानी अभी भी पूर्णतः शुद्ध है, तो हमें टॉक्सिन फ्री जो है क्रिल मिलते हैं, क्रिल ऑयल मिलते हैं। और क्रिल ऑयल को स्पेशल एमएसओ टेक्नोलॉजीज के द्वारा, ये फ्लेक्सीटेक टेक्नोलॉजी द्वारा निकाला जाता है, जिससे हमें पूर्णतः जो चीज चाहिए वो ही क्रिल से मिलती है, राइट। क्लियर है? अब क्रिल में क्या खासियत है, चलिए इसको देखते हैं। तो जो सबसे पहली चीज है कि क्रिल रिच सोर्स है फॉस्फोलिपिड का,
राइट। किसका रिच सोर्स है? फॉस्फोलिपिड का, शब्द जरूर से याद रखिएगा। इसके अलावा इसका जो फॉस्फोलिपिड है वो ओमेगा फैटी एसिड से जुड़ा हुआ है, राइट। ओमेगा फैटी एसिड से इसका जो फॉस्फोलिपिड है वो जुड़ा हुआ है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स इसके दो प्रकार के हैं, ईपीए और डीएचए। कौन कौन से? ईपीए और डीएचए। डीएचए को कहते हैं ब्रेन का सीमेंट। क्या कहते हैं? दिमाग का सीमेंट। आपने सुना होगा बच्चों के दिमागी विकास के लिए इसमें डीएचए है, राइट। हमारे इंडिगो पाउडर में डीएचए है, राइट। सो ब्रेन डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा अच्छे रिजल्ट देता है आपका। ओमेगा 3 फैटी एसिड जो क्रिल ऑयल में है वो बेहतर तरीके से एब्जॉर्ब हो पाता है। क्यों? क्योंकि वो फॉस्फोलिपिड से जुड़ा हुआ है। और साथ ही साथ इसमें क्या मौजूद है? बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट एस्टाग्जैंटीन मौजूद है। इस चीज को अगर मैं आसान भाषा में समझाऊं तो आप इस चीज को ऐसे भी समझ सकते हो, राइट। पहली चीज क्या है? रिच सोर्स है फॉस्फोलिपिड। आज आप कहीं पर भी जाते हो, राइट, आप कहीं पर भी जाओ, अगर आपको कोई भी वेस्टिजियन मिल जाता है तो आपको क्या महसूस होता है? जरा मुझे चैट बॉक्स में लिख कर बताना। अगर आप कहीं पे भी जाओ आज पूरे विश्व में या भारत में कहीं पे अगर आपको कोई भी वेस्टिजियन मिल जाता है तो कैसा महसूस करते हैं आप? जरा मुझे चैट बॉक्स में लिख कर बताइए। प्राउड, ओके। एनर्जेटिक, आरती बोल रहे हैं। फीलिंग हैप्पी, रोहित बोल रहे हैं। खुश, पॉजिटिव, ओके, राइट। सो हमें खुशी होती है, हमें अच्छा लगता है अगर हमें कोई भी वेस्टिजियन मिलता है, हम उसे जरूर गले लगाते हैं। उसके साथ कौन है, राइट, उनका अपलाइन कौन है, उनके ग्रुप में कौन कौन सा, ये सारी चीजें जरूर पूछते हैं, राइट। क्यों? क्योंकि हम उन्हें जानते हैं, वो वेस्टिजियन है। वैसे ही हमारी कोशिकाएं किसको पहचानती हैं? फॉस्फोलिपिड को पहचानती हैं। क्योंकि कोशिकाओं की जो बाहरी परत आपकी है वो किससे मिलकर बनी होती है? आपके फॉस्फोलिपिड से मिलकर बनी होती है। यानी कोशिकाओं के बाहर किसकी लेयर है? फॉस्फोलिपिड की, राइट। और क्रिल में भी क्या मौजूद है? फॉस्फोलिपिड। सो दोनों एक दूसरे को जानते हैं, पहचानते हैं। इस वजह से क्रिल जो है उसे बेहतर तरीके से अवशोषित कर लेती है या कर पाती है। तो क्या खास बात है? पहली कि रिच सोर्स है फॉस्फोलिपिड का और फॉस्फोलिपिड से इसके ओमेगा फैटी एसिड जुड़े हुए हैं, राइट। क्या क्या फायदे देगा? क्योंकि इसमें फॉस्फोलिपिड है तो ये बेहतर तरीके से अवशोषित होता है। बेहतर तरीके से अवशोषित होता है तो पूरे फायदे देता है। बेहतर तरीके से अवशोषित होगा, राइट। और हमारे जो भी टारगेटेड ऑर्गन है, चाहे ब्रेन, हार्ट, लिवर, उनको बेहतर करने में भी आपकी मदद करेगा, राइट। कोलेस्ट्रॉल लेवल को अच्छा करने में मदद करता है। प्रिवेंट करता है ब्लड के क्लॉट को। अक्सर आपने सुना होगा क्लॉटिंग, कि क्लॉटिंग हो गई, खून के थक्के जम गए, घूमते घूमते क्लॉट जो है वो कहीं फंस गया, ब्लॉकेज हो गई, या हैमरेज की शिकायत आ गई, या लकवा मार जाता है, पैरालिसिस का अटैक हो जाता है, राइट। या फिर ये क्लॉट कहीं पे फंस गया तो हार्ट अटैक आ सकता है, साइलेंट हार्ट अटैक आ सकता है, नींद में ही मौत हो जाती है, राइट। सो आपका जो ओमेगा 3 है वो क्या करता है? प्रिवेंट करता है ब्लड के क्लॉट। जॉइंट्स के लुब्रिकेशन को, चिकनाई को भी बना के रखने में ये आपकी मदद करती है। होपफुली आप लोगों को मेरी वॉइस क्लियरली आ रही होगी। आ रही है या नहीं, प्लीज मुझे चैट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं। ओके, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। ओके, प्रिया जी को नहीं आ रही है, बाकी लोगों को आ रही है। ओके, राइट। सो प्रिवेंट करता है ब्लड के क्लॉट को, जोड़ों की चिकनाई को बना के रखने में मदद करता है। मेंटल कंसंट्रेशन, अलर्टनेस, मेमोरी और मेंटल फोकस को बढ़ाने में भी आपकी krill ऑयल मदद करता है। krill ऑयल ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकता है, यानी आपके ब्रेन पे जाकर उसको बेहतर करने में मदद कर सकता है। मेंटल कंसंट्रेशन की अगर हम बात करें तो आज चाहे बड़े हों या बच्चे, राइट, हर किसी को मेंटल कंसंट्रेशन की आवश्यकता है।
3 साल के बाद से हम krill ऑयल जो है वो सजेस्ट कर सकते हैं। आफ्टर 3 years हम krill ऑयल दे सकते हैं। मेंटल कंसंट्रेशन, अलर्टनेस, मेमोरी और मेंटल फोकस को बढ़ाने में आपकी मदद करेगा। कॉम्प्लेक्शन, स्किन की कॉम्प्लेक्शन को अच्छा करेगा क्योंकि ओमेगा 3 है इसमें, राइट। सो स्किन के बहुत अच्छा है। एस्टाक्सांथिन नाम का इसमें बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है जो फ्री रेडिकल से हमें बचाता है। फ्री रेडिकल वो कारण होते हैं जो आपके शरीर में कोशिकाओं को खराब करते हैं, और एक बार अगर कोशिकाएं खराब हो गई तो क्या होता है, आप बार बार बीमार पड़ते हो, आप बीमार पड़ सकते हो, या फिर आप जल्दी बूढ़े हो सकते हो। फ्री रेडिकल को अगर मैं आसान भाषा में समझाऊं तो फ्री रेडिकल आप ऐसे समझ सकते हैं, कहते हैं ना खाली दिमाग शैतान का घर, वैसे ये क्या है, ये खाली है और क्या करते हैं, शैतानी करते हैं, आपकी कोशिकाओं को खराब करके आपको बीमार कर सकते हैं, राइट। तो एक तरह से देखा जाए तो krill ऑयल का कंजम्पशन ओवरऑल हेल्थ बेनिफिट देने में मदद करता है। हृदय के लिए अच्छा है, एंटी इन्फ्लेमेशन है, इन्फ्लेमेशन को कम करता है, लीवर को अच्छा करता है, मसल्स को अच्छा करने में मदद करता है, वेस्कुलर बेनिफिट देता है और जोड़ों के लिए भी बेहतर है, राइट। सो ओवरऑल हेल्थ को अच्छा करने में krill आपकी मदद करता है। डोजेस की अगर हम बात करें तो 1 से 2 कैप्सूल रोजाना, 1 से 2 कैप्सूल रोजाना खाना खाने के साथ विद मील, विद फूड आप krill ऑयल ले सकते हैं, राइट। अभी कोई भी सप्लीमेंट विद मील आता है तो उसको लेने के 2 तरीके हैं। पहला कि आपने 1 रोटी खाई, अपना सप्लीमेंट खा लिया, और दूसरी रोटी खा ली, यानी खाना खाने के बीच में, या फिर आपने जस्ट अपना खाना फिनिश किया है, अभी अभी मैंने अपना खाना फिनिश किया और मैंने krill खा लिया खाना खाने के साथ, राइट। सो ऐसे भी आप ले सकते हैं। अब मैं ये कह रही हूँ कि एक रोटी खाई और बीच में फिर krill खा लिया और फिर दोबारा रोटी खा ली, तो उसका मतलब ये नहीं कि अगर कोई चावल खा रहा है तो वो नहीं खा सकता, राइट। मतलब खाना खाने के बीच में खा, क्लियर, राइट। अब रिकमेंडेड डेली इनटेक्स, अगर किसी को हम हृदय संबंधित समस्या में दे रहे हैं, किसी को हृदय संबंधित समस्या के लिए दे रहे हैं, किसी प्रॉब्लम के लिए दे रहे हैं, तो हम डोजेस को क्या करेंगे, बढ़ा कर देंगे, राइट। सो बेटर है कि हम डोजेस को बढ़ा कर दें, 2 से 3 कैप्सूल दें, लगातार 2 से 3 महीने दें, और उसके बाद ही हम डोजेस को कम करें। सो अगर किसी को किसी समस्या में दे रहे हैं तो डोजेस हमें क्या करनी है, बढ़ाकर देनी है, राइट। 2 से 3 कैप्सूल हम krill की दे सकते हैं। होपफुली आप लोगों को krill क्लियर हुआ होगा। अगर krill ऑयल रिलेटेड कोई भी सवाल है, डाउट है, तो आप मुझे चैट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझे बता सकते हैं कि आपको क्लियर है या नहीं, यस और नो। फिर उसके हिसाब से हम आगे अगले प्रोडक्ट की तरफ बढ़ेंगे। ओके, परफेक्ट रोहित। आज मुझे लग रहा है कि आप सब बहुत ज्यादा थके हुए हैं, क्योंकि आपने इससे पहले भी एक सेशन अटेंड किया है एग्री का, क्योंकि आज आप लोगों के प्रॉम्प्ट रिप्लाई नहीं आ रहे, क्योंकि कल प्रॉम्प्ट रिप्लाई थे, राइट। सो थोड़े से एक्टिव हो जाइए, क्योंकि अगला जो प्रोडक्ट आने वाला है वो आप सबको बहुत ही अच्छे रिजल्ट देगा और बहुत ही क्या करेगा, माइंड को शार्प करेगा, राइट। तो कौन सा प्रोडक्ट है वो, मेटामाइंड, यस मेटामाइंड। तो एक ट्रेनिंग में अगर आप अभी से थकान महसूस करेंगे तो फिर आगे कैसे होगा, राइट। माइंड, इट्स ऑल अबाउट अ माइंड गेम, कहते हैं ना हम सब, माइंड गेम है सारा। सो उस माइंड को शार्प करने के लिए आपके पास क्या है, मेटामाइंड, राइट। क्या क्या करेगा, अगर हम विद्यार्थियों की बात करें तो कंसंट्रेशन पावर को उनको बेहतर करेगा, याददाश्त को बेहतर करने में मदद करेगा, अटेंशन को अच्छा करेगा, उनके सीखने की क्षमता को बेहतर करेगा, बिहेवियर, और साथ ही साथ स्ट्रेस को मैनेज करने में भी मदद करता है मेटामाइंड, राइट। आप खुद सोचिए, आपके बच्चे या घर में जो भी है, जो पढ़ा हुआ है वो उन्हें याद रह जाए, राइट। या फिर वो जो भी सीख रहे हैं, अभी आजकल जैसे ऑनलाइन क्लासेस बहुत ज्यादा चलने लग गई हैं, तो वो जो अटेंड कर रहे हैं, जो सुन रहे हैं, वो उनके प्रॉपरली समझ में आ जाए, जो पढ़ा है वो याद रह जाए, जल्दी सीख पाए, वो चीजें जल्दी लर्न कर पाए।
अगर ये सारी क्वालिटी स्टूडेंट में या आपके बच्चों में आ जाए तो क्या उन्हें टॉप करने से कोई रोक सकता है? जरा मुझे चैट बॉक्स में जरूर से रिप्लाई करिएगा। आपको क्या लगता है कि अगर ये सारी क्वालिटी आ जाए बच्चों में तो क्या उन्हें कोई टॉप करने से रोक सकता है? ओके, वेरी गुड, परफेक्ट। रोहित जी, कनिका जी नहीं, राइट, तनुश्री भी कह रहे हैं नहीं, राइट। सो उन्हें ऑब्वियसली प्रिया नहीं, राइट। सो उन्हें भी कोई भी टॉप करने से नहीं रोक सकता है, राइट। अक्सर हम लोगों के साथ होता था कि रात भर हमने पढ़ा है लेकिन अगले दिन जब हम पेपर देखते थे तो हमें याद ही नहीं रहता था कि हमने पढ़ा भी है। ऐसा होता था, यस और नो, राइट। सो आज का जो मेटा माइंड है वो विद्यार्थियों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। उनकी कंसंट्रेशन, उनकी मेमोरी को, अटेंशन को, लर्निंग को बढ़ाएगा। इसके साथ साथ वर्किंग प्रोफेशनल्स जो काम करते हैं, आजकल एक चीज कही जा रही है बार बार, वो क्या है? आउट ऑफ बॉक्स सोचिए, कुछ अलग करके दिखाइए। हमें पता है कि नौकरियां बहुत कम हैं और जिनकी हैं उन पे बहुत ज्यादा प्रेशर आ रहा है, एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ रहा है। एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को बेहतर करता है आपका मेटा माइंड, राइट। फोकस को इंप्रूव करता है, अलर्टनेस को बेहतर करता है और मेमोरी रिकॉल, याददाश्त को बेहतर करने में मदद करता है। यानी आप ज्यादा बेहतर तरीके से चीजों को कर पाएंगे। जरा खुद एक बार सोच कर देखिए, याद करके देखिए। आई डोंट नो आप लोगों के साथ ऐसा हुआ है या नहीं। वर्किंग प्रोफेशनल जरूरी नहीं है, रोजमर्रा की जिंदगी में अक्सर किसी ने हमसे कोई बात कही, हमें बहुत बुरी लगी, लेकिन हमें उसका तुरंत जवाब आता ही नहीं है। हम 2 दिन सोचते हैं और फिर हमें लगता है अरे हम तो ये कह सकते थे, हम तो ये इंसिडेंट भी कह सकते थे, हम तो उसे ऐसे भी बता सकते थे। होता है, यस और नो, राइट। जब हम 2 दिन बाद हमें वो चीज सोचने पर ध्यान आती है, जब हम लगातार सोच रहे होते हैं, लेकिन उस समय वो चीज याद ही नहीं आती है। सो याददाश्त को बेहतर करने में बहुत मदद करता है फोकस, राइट। हमेशा क्या कहते हैं, फोकस करो अपने काम पे। सो फोकस को बेहतर करता है, फंक्शन को, आउट ऑफ बॉक्स। हमेशा एक चीज कही जाती है, क्या? आउट ऑफ बॉक्स सोचिए, कुछ अलग कर कर दिखाइए। सो उसको करने में आपकी मदद करेगा आपका मेटा माइंड। अडरली जो बड़े लोग हैं, राइट, एज के साथ साथ क्या होने लगती है? याददाश्त कमजोर होने लगती है, चीजें भूलने लगते हैं और कई बार डिमेंशिया जैसी प्रॉब्लम का भी रिस्क कहता है। डिमेंशिया जिसमें वो अपना नाम, अपना घर, सब कुछ भूल जाते हैं, राइट। सो ऐसे केसेस में भी मेटा माइंड आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि मेटा माइंड क्या, एक फैमिली प्रोडक्ट है। बच्चों को, बड़ों को और बूढ़ों को, हर किसी को बहुत बेहतर बेनिफिट देता है मेटा माइंड, राइट। मेटा माइंड में मौजूद क्या है? मेटा माइंड में मौजूद है फॉस्फेटिडाइलसिरीन, पीएस कह सकते हैं आप इसको, राइट। फॉस्फेटिडाइलसिरीन है इसमें। नाम थोड़ा सा डिफिकल्ट है, कई बार मुझे लगता है कि क्या ही जरूरत थी इतना कठिन नाम रखने की। ऐसे आसान सा चिंटू मिंटू टाइप का रख देते कि चिंटू और मिंटू है इसमें, तो हमें याद रहता। लेकिन फॉस्फेटिडाइलसिरीन नाम लेने पे ही टंग ट्विस्ट हो जाता है। तो आप इसे क्या कर सकते हैं, जब भी हमारे किसी दोस्त का नाम बहुत बड़ा या डिफिकल्ट सा होता है तो हम उसे क्या करते हैं, कैसे बुलाते हैं अपने उस दोस्त को? जरा मुझे चैट बॉक्स में लिखकर बताइएगा कि अगर आपके किसी दोस्त का नाम थोड़ा सा बड़ा हो जाता है या थोड़ा सा कठिन होता है या लंबा होता है तो आप अपने उस दोस्त को कैसे पुकारते हो? ओके, अजीत कह रहे हैं निक नेम से, ओके। शीतल निक नेम, रोहित निक नेम, राइट, निक नेम से बुला लेते हैं या कोई शॉर्ट फॉर्म ढूंढ लेते हैं उसका। सो वैसे ही आप फॉस्फेटिडाइलसिरीन को क्या कह सकते हैं? पीएस कह सकते हैं, राइट। चिट्टू कहते हैं, रोज हम पीएस कह लेंगे, राइट। सो हम पीएस जो है वो है आपके मेटामाइंड में जो मेमोरी को शार्प करने में, सेल टू सेल कम्युनिकेशन को बेहतर करने में मदद करता है। सिर्फ एक टैबलेट, राइट, जस्ट 1 टैबलेट, एक टैबलेट आपको 100 mgps देता है। च्यूएबल टैबलेट है, आपको क्या करना है, जुबान पे रखने, जैसे टॉफी चबाते हैं ना, वैसे आप इसे चबा सकते हैं। यस, ये च्यूएबल है और उसके बाद आप इसे सॉलो करिए। लेकिन क्या करना है आपको कि आपको पहले इसे प्रॉपरली च्यू करना है, चबाना है, राइट। मुझे अभी इधर बीच बहुत कॉल्स आ रहे थे कि मैम मेटामाइन हमने खाई, वो गली ही नहीं, हमने जबान पर रखी हुई थी। जबान पर रखने से काम नहीं चलेगा, थोड़े से बच्चे बन जाइए, उसको अच्छे से चबाइए और फिर आप निकल लीजिए। 12 साल के बाद, राइट, 12 साल के बाद आप मेटामाइन दे सकते हो। अगर छोटे किसी को देना चाहते हो तो आप krill ऑयल दे सकते हो, राइट। 3 साल के बाद आप krill ऑयल दे सकते हो और 12 साल के बाद आप मेटामाइन दे सकते हो।
क्लियर? मेटामाइंड आपको क्लियर हुआ या नहीं? प्लीज मुझे चैट बॉक्स में लिखकर बताइए। और इससे रिलेटेड अगर कोई भी सवाल आ रहा है तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, राइट? एंड होपफुली ये सारी कैटेगरी आप लोगों को क्लियर हुई होगी। ओके, सो मेटामाइंड एंड आप लोगों को जो है, अब बात करते हैं हम नेक्स्ट कैटेगरी की। नेक्स्ट हमारा जो कैटेगरी है वो कौन सी है? वो है इम्यून बूस्ट, इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता। आज के समय के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो क्या है? वो है इम्यूनिटी बूस्ट, राइट? इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर करना। ओके, ओके, शीतल जी का सवाल है क्या सीबकथॉर्न और मेटामाइन ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं, राइट? 4 इयर्स के किड को वी कैन गिव क्रिल 3 इयर्स आफ्टर, 3 साल के बाद आप क्रिल ऑयल दे सकते हैं। क्रिल ऑयल को, चूंकि बच्चा छोटा है, कैप्सूल अगर नहीं खा रहा है इनके, तो आपके क्रिल की खासियत क्या होती है कि वो पानी में घुल जाता है। तो आप ऑयल कैप्सूल को प्रिक करिए, पानी में डालिए, उसको घुलिए और बच्चे को आप दे सकते हैं, राइट? ओके, सो चलिए अब नेक्स्ट कैटेगरी की बात करते हैं, जो कि कौन सी है? आपकी इम्यूनिटी बूस्ट, रोग प्रतिरोधक क्षमता। आज के समय में रोग प्रतिरोधक क्षमता होना बहुत ज्यादा जरूरी है और उसका बड़ा होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट? आज के समय की अगर हम बात करें तो जब भी हमारे पास कोई मेडिसिन और वैक्सीन नहीं थी तो सबसे पहले क्या बात कर रहे थे कि अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर करिए। इम्यूनिटी, इम्यूनिटी क्या होती है? इम्यूनिटी एक बायोलॉजिकल डिफेंस सिस्टम है जो इन्फेक्शन, बीमारियों से हमें बचाने में मदद करता है। जैसे कि हमारे देश की सेनाएं क्या करती हैं? हमारे देश की सुरक्षा करती हैं। अगर सेनाओं को हटा लिया जाए, राइट, तो क्या होगा? हमारे देश पर अटैक हो सकता है, दूसरा देश क्या कर लेगा? कब्जा कर सकता है, राइट? वैसे ही अगर हमारे शरीर की खुद की इम्यूनिटी अच्छी नहीं होगी, रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी नहीं होगी, तो हमें तरह तरह की प्रॉब्लम्स, बीमारियां, दिक्कतें आ सकती हैं। सो इन्फेक्शन, बीमारियों से बचाने में, एलर्जीज को अवॉइड करने में, ऑटो इम्यून डिजीज को बेहतर करने में हमारी इम्यूनिटी हमारा साथ देती है, राइट? ये क्या है? ये टिश्यू और ऑर्गन का पूरा एक सिस्टम है जो फॉरेन सब्सटेंस को, यानी बाहरी तत्व को पहचानते हैं शरीर में और उन्हें खत्म करने का काम करते हैं, यानी उन्हें डिस्ट्रॉय कर देते हैं, राइट? ये हमारा इम्यून सिस्टम को बनाते हैं। अभी ये जो हमारी इम्यूनिटी होती है ये दो प्रकार की होती है। एक होती है अडैप्टिव इम्यूनिटी और दूसरी कौन सी होती है? इनेट इम्यूनिटी, राइट? दो प्रकार की हमारी इम्यूनिटी होती है, एक होती है अडैप्टिव, दूसरी होती है इनेट इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी क्या होती है? इनेट इम्यूनिटी, अभी दुश्मन आया और अभी उसको खत्म कर दिया और फिर भूल गए, राइट? अडेप्टिव इम्यूनिटी को लर्नड इम्यूनिटी भी कहते हैं, याददाश्त वाली इम्यूनिटी। इसे हर चीज याद रहती है। जैसे कई लोग होते हैं जिन्हें अब जो एक बार दुश्मन को पहचान लें तो वो दुश्मन कहीं पर भी उन्हें मिल जाए तो वो हमेशा याद रहता है। यस और नो? ऐसा होता है या नहीं कि एक बार हम अपने दुश्मन को पहचान ले तो हमेशा क्या रहती है? याददाश्त बनी रहती है कि अच्छा ये मेरा दुश्मन है, मुझे याद रहे, राइट? सो वो क्या है? वैसे ही हमारी बॉडी में भी है, उसे हम कहते हैं इनेट इम्यूनिटी या लर्नड इम्यूनिटी, राइट? याददाश्त वाली इम्यूनिटी है ये। इसे अगर किसी चीज पर अटैक किया है इसने, इसको कोई दुश्मन दिखाया तो उसको याद रहता है कि दोबारा अगर वो दुश्मन फिर आएगा तो उससे लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहती है, राइट? सो ये दो प्रकार की हमारी इम्यूनिटी होती है। इम्यून सिस्टम की बात करें तो तीन प्रकार के, तीन लाइन ऑफ डिफेंस होते हैं। जैसे हमारे सेनाएं होती है ना, तीन, कौन कौन सी हैं? जल, थल और वायु सेना, तीन प्रकार की सेना है हमारी। वैसे ही हमारे तीन जो हैं डिफेंस होते हैं, लाइन ऑफ डिफेंस। फर्स्ट को प्रोटेक्टिव बैरियर कहते हैं, जो कि हमारी स्किन है, म्यूकस मेम्ब्रेन है, राइट? कोई भी इन्फेक्शन वायरस आता है सबसे पहले क्या होता है? हमारी स्किन के द्वारा अंदर जाता है, तो वो प्रोटेक्शन करती है।
अभी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को किसी ने क्रॉस कर लिया तो वो कहाँ जाएगा, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस एक्टिव होगी, जो ईटर सेल्स हैं, नेचुरल किलर सेल्स, मैक्रोफेजेस हैं, वो उन चीजों को खत्म करेंगे। अभी वो भी उसे नहीं खत्म कर पाई, तब हमारी आती है थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस, जिसे हम लर्नड इम्यूनिटी कहते हैं, स्मार्ट सेल्स, एंटीबॉडीज, बी सेल्स, टी सेल्स, राइट। ये क्या है, ये है थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस, राइट। ये कौन सी इम्यूनिटी है, ये याददाश्त वाली इम्यूनिटी है, राइट। एंटीजन के अगेंस्ट क्या बनाते हैं, ये एंटीबॉडीज बनाती हैं। जैसे कि कहते हैं किसी को एक बार माता निकल आए, राइट, या फिर आपके जो है चेचक हो जाए, उसे दोबारा नहीं होती, या फिर वैक्सीनेशन जो हम लगाते हैं, अभी हम इस समय कोरोना के लिए वैक्सीन खोज रहे थे, तो वैक्सीन क्या करेगी, एंटीजन डालेगी जिसके अगेंस्ट बॉडी क्या करेगी, एंटीबॉडीज बनाएगी, राइट, और उसे याद रहेगा, और ऐसा इन्फेक्शन कभी भी आएगा तो उससे लड़ने के लिए बॉडी तैयार रहेगी। तो इस तरह के तीन जो है हमारी इम्यूनिटी होती है, राइट। क्लियर है, इम्यून सिस्टम और इम्यूनिटी समझ में आया, यस और नो, प्लीज मुझे चैट बॉक्स में लिखकर बताइए। ओके, परफेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारी इम्यूनिटी को खराब करते हैं। सबसे पहले स्ट्रेस। अगर कोई बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेता है, ये हमने कल भी डिस्कस किया था कि अक्सर कहते हैं कितना तनाव मत लिया करो वरना बीमार पड़ जाओगे, या कोई तनाव ले रखा है क्या जो बार बार बीमार पड़ रहे हो, क्यों, क्योंकि स्ट्रेस हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बहुत कम कर देता है। इसके बाद हाईली प्रोसेस्ड फूड ऑब्वियसली हमें कोई पोषण नहीं देते, बल्कि हमारे शरीर का जो पोषण है उसे भी खत्म कर देते हैं। सो हाईली प्रोसेस्ड फूड एक बहुत बड़ा कारण है जो आपकी इम्यून सिस्टम को खराब करता है। अल्कोहल, राइट, अल्कोहल आपकी इम्यून सिस्टम पे बहुत ज्यादा इफेक्ट डालता है। अल्कोहल की अगर मैं बात करूं तो मैं जहां जाती हूँ वहां कुछ अलग ही सुनने को मिलता है, राइट। सो अलग अलग जगहों पे अलग अलग नामों से जाना जाता है और अलग अलग रीजंस लोग बोलते हैं इसको यूज करने का। लेकिन अल्कोहल की अगर हम बात करें तो ये क्या करता है, हमारे लीवर को डैमेज करता है और हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को खराब करता है। सो इसलिए हमें अल्कोहल क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। पर इन केस अगर कोई अल्कोहल लेता है, राइट, इन केस फिर भी कोई अगर अल्कोहल लेता है, सो कुछ चीजें हैं जिसका उन्हें ध्यान रखना है। क्या, सबसे पहले कि कोई जो है आप अल्कलाइन वाली चीजें जरूर लें, तो स्पायरुलिना, krill ऑयल, इसको जरूर से शामिल करें, क्योंकि अल्कोहल जो है वो आपके लीवर में कोलिन को खत्म कर देता है। krill ऑयल आपको बहुत अच्छी मात्रा में कोलिन दे सकता है, राइट। सो अगर अल्कोहल लेते हैं तो ऐसी चीजों को जरूर लें। पर इसका मतलब ये नहीं है, राइट, कि अगर कोई अल्कोहल नहीं लेता तो वो आज से लेना शुरू कर दे कि मैडम तो टिप बता रही है। मैं टिप नहीं बता रही हूँ, मैं आपको ये बोल रही हूँ कि अल्कोहल नुकसान करता है, तो कृपया करके उसे अवॉइड करिए। पर अगर कोई लेता है तो उसे अपनी खास ध्यान रखने की आवश्यकता है। सो krill, स्पायरुलिना एक्सट्रैक्ट भी, ऐसी चीजें जरूर से लेते रहिए और अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर करने वाले प्रोडक्ट लीजिए। लीवर हेल्थ, ऐसी चीजों को जरूर लेते रहिए जिससे कि आपके लीवर पर इम्पैक्ट ना आए, आपके और आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता खराब ना हो। एक्सेसिव यूज ऑफ मेडिसिन। अगर कोई बहुत ज्यादा दवाइयां इस्तेमाल करता है तो धीरे धीरे उन दवाइयों का असर जो है बॉडी पे खत्म होने लगता है। अक्सर आपने सुना होगा कि इतना पेन किलर मत खाया करो वरना बॉडी पे असर कम हो जाएगा, राइट। सो एक्सेसिव यूज ऑफ मेडिसिन भी आपकी इम्यूनिटी को खराब करती है। लाइफस्टाइल और पुअर ईटिंग हैबिट, ये आज के समय का सबसे बड़ा कारण है जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को खराब करता है। हमारी जीवन शैली बहुत ज्यादा खराब हो गई है। जब हमें सोना चाहिए तब हम जग रहे होते हैं, और जब हमें जगना चाहिए तब हम क्या कर रहे होते हैं, सो रहे होते हैं, राइट। सुबह का ब्रेकफास्ट हमसे अक्सर मिस हो जाता है, हम ब्रंच कर रहे होते हैं, रात में लेट नाइट हम हैवी खाना खाते हैं, और इन सारी चीजों की वजह से क्या होती है, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता खराब हो जाती है, राइट। सो ये सारे फैक्टर्स क्या करते हैं, हमारी इम्यूनिटी पर असर डालते हैं। क्लियर। और ये सारे फैक्टर्स आप देखेंगे कि ज्यादातर लोगों में ये फैक्टर्स मौजूद होते हैं। तो सबसे पहला प्रोडक्ट जो इस कैटेगरी में आता है वो कौन सा है, वो है स्पायरुलिना। स्पायरुलिना की अगर हम बात करें तो इसे सुपर फूड कहा जाता है, सुपर फूड का दर्जा दिया गया है।
इसमें 10 गुना ज्यादा बीटा कैरोटीन है गाजर की अपेक्षा। गाजर से भी 10 गुना ज्यादा बीटा कैरोटीन आपके स्पाइरुलिना में मौजूद है। और मैं एक खास चीज यहाँ पर जरूर बताना चाहूंगी कि बीटा कैरोटीन अगेन एक विटामिन है जिसे इस समय लेने के लिए सलाह दी जा रही है खास तौर से, राइट। सो 10 गुना ज्यादा बीटा कैरोटीन है, 55 से 77% प्रोटीन है, 18 अमीनो एसिड्स है, राइट। गामा लिनोलिक एसिड है जो रेडियस एसेंशियल फैटी एसिड है, जो चांदी से किसी चीज में नहीं मिलता, वो आपके स्पाइरुलिना में मिलता है। विटामिन बी, सी, ई, पोटेशियम, कैल्शियम, क्रोमियम, कॉपर, आयरन, मैग्नीशियम, राइट। पोषण से भरपूर है आपका स्पाइरुलिना। इकलौता प्लांट सोर्स है जिसमें इतना ज्यादा हेल्थ बेनिफिट है, राइट। किसे लेना चाहिए? बच्चों को, राइट, जो 12 साल के ऊपर हैं उन्हें आप स्पाइरुलिना दे सकते हैं। गर्भवती महिलाओं को भी आप स्पाइरुलिना दे सकते हैं, लेकिन चूंकि प्रेगनेंसी में बॉडी बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है तो हम हमेशा क्या कहते हैं कि डॉक्टर की सलाह के बाद ही सप्लीमेंट आप सजेस्ट करिए, राइट। सो आप डॉक्टर से कंसल्ट करके फिर ही दे सकते हैं, क्योंकि बॉडी जो है प्रेगनेंसी के दौरान सेंसिटिव होती है। सीनियर सिटीजन, बड़े बूढ़े लोग, इस समय कोविड-19 की भी अगर हम केस में बात करें तो 60+ लोगों पे काफी ज्यादा इफेक्ट आ रहा है अगर उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर है। सो रोग प्रतिरोधक क्षमता को खास तौर पे इस ड्यूरेशन में बेहतर करने की जरूरत है, राइट। सो स्पाइरुलिना मदद कर सकता है। स्पोर्ट्स लवर, जो लोग स्पोर्ट्स में रुचि रखते हैं, उनको आप दे सकते हैं। स्पेशली शाकाहारी लोगों की अगर हम बात करें तो उनमें काफी पोषण की कमी होती है, प्रोटीन की कमी देखी गई है, उन्हें आप दे सकते हैं। ऐसे लोग जिनकी जीवन शैली बहुत ज्यादा व्यस्त है उन्हें दे सकते हैं, या पेशेंट्स जो रिकवर कर रहे हैं उन्हें भी आप स्पाइरुलिना दे सकते हैं। जनरल वीकनेस, थकान, कमजोरी लग रही है, बॉडी एक हो रहा है, अर्ली एजिंग के साइंस है, स्पाइरुलिना मदद कर सकता है। एक्ने या ड्राई स्किन की प्रॉब्लम है, राइट, स्पाइरुलिना मदद कर सकता है। डायबिटीज, शुगर में एक सिम्टम आता है कि थकान बहुत ज्यादा लगती है, वीकनेस बहुत ज्यादा महसूस करते हैं डायबिटीज के पेशेंट, उस केस में आपकी मदद कर सकता है। एनीमिया, खून की कमी है, राइट, आप स्पाइरुलिना दे सकते हैं। स्पाइरुलिना के साथ आप दीजिए आयरन, फॉलिक प्लस और आंवला, राइट। एनीमिया, खून की कमी है, स्पाइरुलिना, आयरन, फॉलिक प्लस, आंवला का कॉम्बिनेशन आप दे सकते हैं। मेमोरी लॉस में स्पाइरुलिना मदद करता है। पुअर विजन, आंखों की रोशनी कमजोर है, राइट, आंखों में रोशनी कमजोर है, स्पाइरुलिना मदद कर सकता है। इसके साथ आप क्रिल ऑयल और आई सपोर्ट भी दे सकते हैं। क्रिल ऑयल में मौजूद एस्थाजांथीन, एक जो अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, वो आंखों की विजन के लिए बहुत अच्छा माना गया है, राइट। सो उसके में आप कॉम्बिनेशन बना सकते हैं स्पाइरुलिना के, क्रिल ऑयल की और आई सपोर्ट का कॉम्बिनेशन बनाकर दे सकते हैं। हाइपर एसिडिटी, एसिडिटी बहुत ज्यादा बनती है, पित्त बहुत ज्यादा बनता है, राइट, उस केस में भी आप इसे दे सकते हैं। अल्सर की प्रॉब्लम है, अल्सर छाले हो रहे हैं, राइट, उस केस में भी आप स्पाइरुलिना दे सकते हैं। एक कंप्लीट फूड सप्लीमेंट के तौर पर आप स्पाइरुलिना दे सकते हैं, और शायद यही कारण है कि इसे फ्यूचर फूड भी कहा गया है। अंतरिक्ष यात्रियों को भी खास तौर से स्पाइरुलिना दिया जाता है, और आज जितने भी बड़े हेल्थ एक्सपर्ट हैं वो किसी ना किसी फॉर्म में स्पाइरुलिना को लेने की सलाह देते हैं, राइट। डोजेस की अगर हम बात करें तो 1 से 2 कैप्सूल दिन में 2 बार, 1 से 2 कैप्सूल दिन में 2 बार आप स्पाइरुलिना की दे सकते हैं। पर ध्यान क्या रखना है, क्योंकि प्रोडक्ट अच्छा है लेकिन जरूरी नहीं है कि हर किसी को आप स्पाइरुलिना दें। कुछ केसेस हैं जिसमें खास तौर से आपको स्पाइरुलिना नहीं देना है, जैसे कि पतले होने वाला थायराइड। अगर किसी में पतले होने वाला थायराइड है तो स्पाइरुलिना नहीं देना है। समुद्री भोजन से एलर्जी है, सी फूड एलर्जी है, स्पाइरुलिना नहीं देना है। बहुत तेज बुखार है, हाई फीवर है, उस समय स्पाइरुलिना नहीं देना है। यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है या किडनी में समस्या है, स्पाइरुलिना नहीं देना है। क्रेटिनिन लेवल बढ़ा हुआ है, किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, स्पाइरुलिना नहीं देना है, राइट, याद रखिएगा। पतले होने वाला थायराइड, स्पाइरुलिना नहीं देना है। समुद्री भोजन से एलर्जी, स्पाइरुलिना नहीं देना है। बहुत तेज बुखार है, स्पाइरुलिना नहीं देना। यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है या किडनी में समस्या है, स्पाइरुलिना नहीं देना, राइट। इन केसेस में खास तौर से आपको अवॉइड करना है।
अब बात करते हैं वेस्टीज के नोनी की। नोनी की अगर हम बात करें तो नोनी सदियों से यूज किया जा रहा है, इसे चीजी फूड भी कहा जाता है। नोनी में क्या मौजूद होता है, 09, राइट। 09 क्या करता है, कोशिकाओं के छिद्रों को खोलने में मदद करता है, कोशिकाओं के छिद्रों को खोलता है जिससे वो बेहतर तरीके से पोषण को अवशोषित कर सके। अगर इस चीज को मैं आसान भाषा में समझाऊं या ऐसे समझाऊं कि आपको याद रहे, तो इसको ऐसे समझिए कि कहते हैं जो चीज जैसे दिखती है वो उस पर असर डालती है, राइट। जो चीज जैसे दिखती है वो उस पर असर डालती है। जैसे किडनी बीन्स किसकी तरह दिखते हैं, किडनी की तरह, राइट। आपके जो है अखरोट किसकी तरह दिखते हैं, ब्रेन की तरह। किसके लिए अच्छे माने जाते हैं, दिमाग के लिए अच्छे माने जाते हैं, राइट। आपके जो चीज जैसे दिखती है वो उस पर असर डालती है। तो जरा एक बार नोनी की फोटो देखिएगा ध्यान से, कैसे दिख रहा है, कोशिका और कोशिका में मौजूद छिद्रों की तरह दिख रहा है। तो किस पे काम करेगा, कोशिकाओं के छिद्रों को खोलने का काम करेगा, कोशिकाओं के छिद्रों को खोलेगा जिससे वो बेहतर तरीके से पोषण को अवशोषित कर पाएगा, राइट। अब बात करते हैं किस किस केसेस में दे सकते हैं। अर्थराइटिस, ज्वाइंट मोबिलिटी, स्टिफनेस, जोड़ों की समस्या है उसमें आप नोनी के कॉम्बिनेशन दे सकते हैं। अस्थमा, श्वास संबंधित दिक्कतों के लिए दे सकते हैं। अस्थमा के लिए आप नोनी, रेस्पोकेयर, करक्यूमिन, राइट, ये तीनों ही प्रोडक्ट बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं, राइट। करक्यूमिन, रेस्पोकेयर और नोनी, राइट, इनका कॉम्बिनेशन अच्छे रिजल्ट दे सकता है। ब्लेमिशेस, एक्ने, एक्जिमा, सोराइसिस के केसेस में मदद कर सकता है। हड्डियां टूट गई हैं, हील करने में मदद कर सकता है। कैंसर जैसे रोग में इम्यून सिस्टम को बेहतर करने में मदद करता है। डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, हेडेक में, माइग्रेन, सर के एक हिस्से में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, उस केस में नोनी आपकी मदद कर सकता है। हेयर लॉस, बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं। इनडाइजेशन, कब्जियत की शिकायत है, पैरासाइट या डायरिया है, उस केस में नोनी मदद कर सकता है। वायरस या इन्फेक्शन के केस में, मैग्नेटिस के, ट्यूमर के केस में, या दांतों में दर्द है या मसूड़ों से रिलेटेड प्रॉब्लम है, आप नोनी दे सकते हैं। ध्यान क्या रखना है, नोनी के डोजेस, इसे बहुत ध्यान से समझिएगा। नोनी अगर आप किसी को दे रहे हैं, 1 से 2 कैप्सूल दिन में 2 बार, खाना खाने के आधा घंटा पहले। 1 से 2 कैप्सूल दिन में 2 बार, खाना खाने के आधा घंटा पहले आप नोनी की दे सकते हैं। किसी को नया नोनी लेना शुरू कर रहे हैं, 1 कैप्सूल से शुरुआत करिए। 1 कैप्सूल लगातार 5 दिन दीजिए, 2 दिन के लिए रुकिए। 1 कैप्सूल 5 दिन दिया, 2 दिन के लिए रुके, बॉडी को सूट किया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, 2 कैप्सूल से शुरुआत करेंगे। 2 कैप्सूल लगातार 5 दिन तक देंगे, 2 दिन के लिए रुकेंगे और उसके बाद फिर हम इसे कंटिन्यू दे सकते हैं, या फिर हम 5 दिन देकर 2 दिन रुकेंगे। लगातार 7 दिन तक हम नोनी नहीं देंगे। 1 कैप्सूल 5 दिन दिया, 2 दिन रुके, फिर हमने 2 कैप्सूल से शुरुआत करी, 5 दिन दिए, 2 दिन के लिए रुके। 2 दिन का जो रेस्ट है वो इसलिए दिया जा रहा है जिससे कि आपकी बॉडी जो है वो नोनी को एक्सेप्ट कर ले और बेटर तरीके से अब्सॉर्ब हो जाए, राइट। 2 हफ्तों के बाद आपको रिजल्ट दिखना शुरू हो सकता है। इनिशियली क्या करता है, नोनी छिद्रों को खोलता है तो कई बार बॉडी से टॉक्सिन्स भी निकलते हैं। तो इसलिए 2 दिन का हमें रेस्ट देना है जिससे कि हमारा सिस्टम जो है वो नोनी से अडाप्ट कर जाए। तो ध्यान रखिएगा, 5 दिन देना है, 2 दिन के लिए रुकना है, 1 कैप्सूल से शुरुआत करनी है। नोनी में पोटेशियम की मात्रा बहुत ज्यादा अच्छी है, तो पोटेशियम उन लोगों को नहीं देना है जिनमें पोटेशियम रिस्ट्रिक्टेड डाइट है। तो नोनी आपको किडनी की जिनमें समस्या है, राइट, अगर किसी में किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम है तो हमें नोनी नहीं देना है। किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम है तो नोनी नहीं देना है, राइट। होपफुली आप लोगों को नोनी क्लियर हुआ होगा और आप लोगों ने खास तौर से ये नोट किया होगा कि किस केस में हमें नोनी नहीं देना है, राइट। अब बात करते हैं एलोवेरा की। एलोवेरा को हिंदी में कहते हैं घृत कुमारी, हिंदी में या आयुर्वेदा में कहते हैं घृत कुमारी। सो हमें कौमार्य देने में, हमें यंग रखने में कौन मदद करता है, एलोवेरा। एलोवेरा इन्फ्लेमेशन को कम करता है। अगर हार्ट बर्न हो रहा है, सीने में जलन बहुत ज्यादा हो रही है या एसिड रिफ्लेक्स हो रहा है,
उस केस में आप एलोवेरा दे सकते हैं। दांतों के सेहत को, मुंह के सेहत को अच्छा करने में मदद करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को अच्छा करता है, कैंसर के रिस्क को कम करता है, बालों को अच्छा मजबूत करता है, डैंड्रफ को कम करने में मदद करता है, एजिंग के साइंस को कम करता है, सन बर्न, सन टैन से बचाता है, पाचन क्रिया को बेहतर करने में मदद करता है, और साथ ही साथ ओवरऑल बॉडी को अच्छा करने में, एनर्जी के लेवल को बेहतर करने में और बॉडी के वेट को मेंटेन करने में एलोवेरा मदद करता है। एलोवेरा के डोजेस की अगर हम बात करें तो 1 से 2 कैप्सूल दिन में 2 बार, 1 से 2 कैप्सूल दिन में 2 बार आप किसकी दे सकते हैं, एलोवेरा की दे सकते हैं, राइट। सो इनडाइजेशन की अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही है, डायबिटीज रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है, या फिर बॉडी में बहुत ज्यादा हीट हो रही है, आप एलोवेरा दे सकते हैं। एलोवेरा के साथ हमेशा एक कौन सा प्रोडक्ट आता है, आंवला, राइट। आंवला की अगर हम बात करें तो इसे हम सब सदियों से यूज करते आ रहे हैं, बहुत सारे मेडिसिनल बेनिफिट हैं। आंवला रिचेस्ट सोर्स माना गया है विटामिन सी का, इसमें 30 गुना ज्यादा विटामिन सी है संतरे की अपेक्षा। विटामिन सी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विटामिन है जिसे इस समय लेने की खास तौर से सलाह दी जा रही है, राइट। इसके साथ साथ इसमें कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन भी है और नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट की तरह भी आंवला काम करता है। बालों को अच्छा करने में, घना करने में मदद करता है, कूलिंग एजेंट की तरह काम करता है क्योंकि एक ठंडा प्रोडक्ट है। सो बॉडी को जिसमें हीट बहुत ज्यादा, खासतौर से गर्मियों के सीजन में जो हीट की प्रॉब्लम होती है उसको कम करने में मदद करता है, यूवी रेडिएशन से बचाता है, इम्यून सिस्टम को अच्छा करता है, सर्दी जुकाम से लड़ने में मदद करेगा, पाचन क्रिया को अच्छा करेगा, एसिडिटी को कम करके आपके पीएच लेवल को बैलेंस करेगा, गैस्ट्रिक जूसेस पाचन क्रिया में पाचन रस के सिक्रीशन को बढ़ाएगा। तो जिन्हें भूख कम लगती है, भूख बहुत ज्यादा लगती है, अपच की शिकायत रहती है, पेट फूला फूला सा रहता है, उस केस में भी आप दे सकते हैं आंवला और एलोवेरा, राइट। अगर गैस किसी को बहुत ज्यादा बनती है, 2 आंवला 2 एलोवेरा रात में गुनगुने पानी के साथ में आप दे सकते हैं टॉक्स क्लीन, राइट। 2 आंवला 2 एलोवेरा रात में गुनगुने पानी के साथ में आप टॉक्स क्लीन दे सकते हैं, ये आपको बेटर बेनिफिट दे सकता है। 1 से 2 कैप्सूल दिन में 2 बार आप किसकी दे सकते हैं, आंवला की। 1 से 2 आंवला की दे सकते हैं। इसमें कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है, बिफोर एंड आफ्टर आपकी बॉडी को जैसे सूट करे आप वैसे ले सकते हैं आंवला। इसके बाद इस कैटेगरी का लास्ट प्रोडक्ट आता है जो कि है आपका कोलेस्ट्रम। कोलेस्ट्रम की अगर हम बात करें तो कोलेस्ट्रम को क्या कहते हैं, गाय का खीस भी से मिलकर बना हुआ है आपका कोलेस्ट्रम। फर्स्ट मिल्क, माँ के पहले गाढ़े पीले दूध को कोलेस्ट्रम कहते हैं, और वेस्टीज का जो कोलेस्ट्रम है वो गाय के पहले गाढ़े पीले दूध से मिलकर बना है, राइट। एंटीबॉडीज से भरपूर होता है। बच्चों को खास तौर से कोलेस्ट्रम दिया जाता है जिससे वो डिजीज वगैरह से फाइट कर सके, एलर्जीज से फाइट कर सके। अगर हम बात करें वेस्टीज के कोलेस्ट्रम की, राइट, 100 गुना ज्यादा इसमें ज्यादा एंटीबॉडीज मौजूद होते हैं रेगुलर मिल्क की अपेक्षा। इसके साथ साथ मैं एक चीज आपको जरूर बताना चाहूंगी कि कोलेस्ट्रम को, राइट, खीस कहा जाता है साधारण भाषा में, कई जगह इसे पीयूष या पीयूषी भी कहा जाता है। पीयूष या पीयूषी किसका पर्यायवाची है, पीयूष या पीयूषी पर्यायवाची है अमृत का। सो आपका कोलेस्ट्रम कैसे है, अमृत की तरह है, राइट। सो अमृत की तरह माना गया है। 100 गुना ज्यादा एंटीबॉडीज है, विटामिन और मिनरल से भरपूर है, यानी आपकी इनेट इम्यूनिटी को बेहतर करने में, लर्नड इम्यूनिटी को बेहतर करने में मदद करता है, इम्यून सिस्टम को अच्छा करेगा, इन्फ्लेमेशन से बचाएगा, एलर्जी के रिएक्शन से बचाने में मदद करेगा। जो स्किन रिलेटेड एलर्जी हो जाती है, अक्सर लोग कंप्लेन करते हैं कि सुबह उठते हैं तो हमें सर्दी जुकाम सा रहता है, या कोई भी एलर्जी से रिलेटेड कोई आपके पास आ रही है दिक्कत, तो आप कौन सा एक प्रोडक्ट दे सकते हैं, कोलेस्ट्रम दे सकते हैं। सेलुलर टिश्यूज को रिबिल्ड करने में मदद करेगा, सेहत को अच्छा करेगा, न्यूट्रिएंट अपटेक को बढ़ा देगा, यानी शरीर के पोषण लेने की क्षमता को बढ़ा देगा, बोन मास हड्डियों को मजबूत करेगा, स्किन की इलास्टिसिटी को अच्छा करने में मदद करेगा, जो समय से पहले झुर्रियां आ गई, स्किन लटक गई है, उसे बचाएगा, बॉडी को एनर्जाइज करेगा, मेमोरी को इंक्रीज करेगा, फैट के यूजेस को नॉर्मलाइज करेगा। कोलेस्ट्रम आप दे सकते हैं 3 साल के बाद से, राइट। अगर डाइजेशन सिस्टम अच्छा है तो आप 3 साल के बाद दे सकते हैं, अदरवाइज 5 साल के बाद आप कोलेस्ट्रम
दे सकते हैं। और इस ड्यूरेशन में खास तौर से जब हमें रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ानी है तो जरूर से कोलेस्ट्रम दीजिए, राइट। डोजेस की बात करें तो 2 कैप्सूल दिन में 2 बार, 2 कैप्सूल दिन में 2 बार आप कोलेस्ट्रम की दे सकते हैं। अगर कोई कैप्सूल नहीं खा पाता तो आप कैप्सूल को खोल करके उसके पाउडर को दूध में मिला करके भी दे सकते हैं कोलेस्ट्रम, राइट। सो होपफुली आपको इम्यूनिटी बूस्ट के और साथ में प्राइम कैटेगरी के ये सारे प्रोडक्ट जो हैं वो क्लियर हुए होंगे, उनके डोजेस क्लियर हुए होंगे और साथ ही साथ उनके क्या बेनिफिट हैं, ये सारे चीजें जो हैं वो क्लियर हुई होंगी और आपको होपफुली ये सेशन जो है वो अच्छा लगा हो। इससे रिलेटेड अगर आपके कोई भी सवाल हैं तो आप मुझसे चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। रोहित जी, विदाउट वाटर जरूरी नहीं है, आप कैसे भी ले सकते हैं इसे, राइट। आप नॉर्मल पानी से भी ले सकते हैं। लो बीपी वाले सीबकथॉर्न ले सकते हैं, ले सकते हैं। सीबकथॉर्न आपकी बॉडी को एक्टिव रखने में मदद करता है, राइट। सो बॉडी को एक्टिव रखेगा आपका सीबकथॉर्न। ओके, वेरी नाइस। बिल्कुल शुभम जी, हम दे सकते हैं सीबकथॉर्न और ग्लूको हेल्थ। नहीं, कोलेस्ट्रम से कॉन्स्टिपेशन आज सच नहीं होता शीतल जी। कोलेस्ट्रम इज स्पेसिफिकली फॉर, कोलेस्ट्रम आपके बहुत सारे बेनिफिट देता है योगेंद्र जी, मैंने अभी डिस्कशन किया है, राइट। खास तौर से अगर हम बात करें तो इम्यूनिटी को बढ़ाने में, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर करने में मदद करता है। सोराइसिस के केस में आप स्पारुलिना दे सकते हैं, आप नूनी दे सकते हैं, आप कोलेस्ट्रम दे सकते हैं, राइट। आपके ये तीनों ही प्रोडक्ट जा सकते हैं तीनों ही केसेस में, राइट। इसके ओके, सो आई थिंक आज के can spirulina and sea buckthorn be used with ashwagandha? Yes, it can be used. कॉम्बाइटेक्स लेना शुरू करिए, उषाना जॉय कॉम्बाइटेक्स लेना शुरू करिए। सबसे पहले मेटामाइन जरूर से लीजिए आप, राइट। ये 2 प्रोडक्ट हैं और कोएंजाइम Q10 जो हार्ट कैटेगरी में आता है, उसको आप लेना शुरू कर सकते हैं। सो ओके, अनुपमा जी का सवाल है, कैन स्पारुलिना गिवन टू किडनी स्टोन पीपल? वी जनरली से अनुपमा जी की अवॉइड करिए। क्यों? क्योंकि आपको नहीं पता है कि किडनी कितना फंक्शन कर रही है, क्योंकि स्टोन में किडनी फंक्शन कर रही होती है, राइट। अभी कर रही है, कितना कर रही है कितना नहीं कर रही वो आपको एग्जैक्टली नहीं पता होगा। सो हमारा सजेशन यही है कि आप इस केस में आप अवॉइड करिए किडनी स्टोन में स्पारुलिना। उसकी जगह आप जो है वो किडनी हेल्थ दे सकते हैं, नीम दे सकते हैं, राइट। ऐसे प्रोडक्ट दीजिए, उस केस में आप अवॉइड करें अंटिल एंड आपको ये नहीं पता कि किडनी कितना वर्क कर रही है प्रॉपर। हाई कोलेस्ट्रॉल में क्या दे सकते हैं? हाई कोलेस्ट्रॉल में आप जो है क्रिल दे सकते हैं, फ्लैक्स ऑयल दे सकते हैं, प्रोकार्ड दे सकते हैं। त्वचा में एलर्जी में कौन सा प्रोडक्ट परफेक्ट रहेगा? गौरव जी का सवाल है। मैंने अभी आपको बताया कि किसी भी तरह की एलर्जी है तो कोलेस्ट्रम जरूर दीजिए। स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम है, आपके पास एक प्रोडक्ट ही है स्किन हेयर एंड नेल्स, वो आप दे सकते हैं, राइट। प्रिया जी, प्रेग्नेंट वुमेन कैन टेक सीबकथॉर्न, वी डोंट सजेस्ट प्रेगनेंसी में एज अ ऑफिशियल पर्सन। हम कभी भी नहीं कहते कोई भी चीज लेने के लिए। क्यों? क्योंकि प्रेगनेंसी में बॉडी बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है, हमें नहीं पता कि किसको कौन सी चीज सूट करेगी, क्योंकि हमारे आपके लिए एक शब्द है और किसी के लिए बहुत कुछ, राइट। सो हम हमेशा कहते हैं गो फॉर डॉक्टर रिकमेंडेशन, जो डॉक्टर जैसा रिकमेंड कर रहे हैं उसके हिसाब से आप अदर प्रोडक्ट्स ले सकते हैं। ओके, Sparna, Sebuckthorn, Respocare, Neem is a valid combination. Yes, you can take all these. कुछ contradictions ही होते हैं जो मैंने आपको कल डिस्कस किए थे, बाकी आप कॉम्बिनेशन अलग अलग ले सकते, कोई इशू। ओके, सो
आज का सेशन हम यहीं पे क्लोज करते हैं। होपफुली आप लोगों को ये जो है सेशन पसंद आया होगा, आप लोगों के डाउट्स जो हैं वो क्लियर हुए होंगे। ओके, यस प्रिया जी, थायराइड में वी कैन यूज डॉक्टर प्रिस्क्राइब टैबलेट विद वेस्टीज प्रोडक्ट एट अ टाइम। यस, हम कर सकते हैं, लेकिन थायराइड की जब भी हम मेडिसिन खा रहे होते हैं तो उसके आधे 1 घंटे तक हमें कुछ भी नहीं लेना, उसके बाद हम चीजें ले सकते हैं, राइट। जब थायराइड के केस की मैं बात कर रही हूँ, जिसमें थायरक्सिन और थायरानॉम जनरल वे में डॉक्टर लिखते हैं, तो उस केस में हमें 1 घंटे का गैप रखना है, उसके बाद हम ले सकते हैं। और हम किसी भी केस में मेडिसिन बंद करने के लिए नहीं कहते, हमारा काम मेडिसिन बंद करने का नहीं है, वो डॉक्टर का काम है। सप्लीमेंट क्या करेंगे, धीरे धीरे उस मेडिसिन की जरूरत को कम कर देंगे और डॉक्टर खुद ही डोजेस को कम कर देंगे, राइट। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन एंड ओवर टू अजय सर। Yeah, hi Rituta ma'am. Am I audible? Yes sir. Guys, am I audible? Okay, perfect. Thank you so much Rituta ma'am. Thank you so much. बहुत ही wonderful session and I think लोगों के बहुत सारे questions थे जो clear हुए हैं, जो doubts लोगों के clear हुए हैं. So guys, I think we have wonderful 2 sessions yesterday and today. So I think आप लोग सब आपकी क्वेरीज रिजॉल्व हो गई हैं, आपको एक अच्छी नॉलेज मिली है और सभी लोग अपना हैंड रेस करके, मैं फिर कहूंगा रिजुता मैम को थैंक्स करेंगे, आप अपना हैंड रेस कर सकते हैं सभी लोग, ठीक है। हमारे पास एक ऑप्शन होता है एंड यू कैन गिव दैट रिएक्शन, ठीक है गाइज। एंड यहाँ मैं कहना चाहूंगा आपको कि अभी दीपक सर ने हमें एक जिम्मेदारी दी है, वो जिम्मेदारी है 16, 17, 18 तारीख में अपने लोगों को, नए लोगों को स्पॉन्सर करना, वेस्टीज के अंदर लेके आना। एंड आई थिंक जिस तरह से आपको वेस्टीज के एग्री प्रोडक्ट की नॉलेज मिली है, हेल्थ प्रोडक्ट की नॉलेज मिली है, 2 हेल्थ वर्कशॉप हमने की, सो ये हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी है, बहुत ही बड़ा टाइम है इसको अचीव करने का। सो थैंक यू सो मच अगेन रिचिता मैम, आपने हमें टाइम दिया और आपके टाइम की जरूरत हमें आगे भी रहेगी, तो हम आपको उसके लिए जरूर थोड़ा सा परेशान करेंगे। सो आई होप, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर यू एंड योर टीम कि आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया एंड होपफुली ये जो चीज है वो आप लोगों की मदद करेगी आगे आपके चेक्स को बढ़ाने में, और साथ ही साथ जो नई जिम्मेदारी दीपक सर ने दी है हम सबको आत्मनिर्भर बनाने की, वो भी पूरा करेंगे। सो आई एम लीविंग, थैंक यू सो मच अजय सर, थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, विश यू वेल। तो गाइज एनी क्वेश्चन, अगर आपका मेरे लिए कोई भी सवाल हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। आज हमारा बहुत ही वंडरफुल डे रहा है, 12 बजे से 5:30 बजे तक वी आर कंटिन्यूअसली इन एजुकेशन। कोई सवाल आपका मेरे से हो, अदरवाइज मैं सेशन को एंड करने जा रहा हूँ। एनी क्वेश्चन यू गाइज हैव? So everything is fine. Focus on your work and 16, 17, 18 we are going to do big recruitment. और जो भी लोग अपना रिक्रूटमेंट कर रहे हैं मेरे को ग्रुप में या पर्सनल पे मैसेज करेंगे, सर मैंने इतनी ज्वाइनिंग करवा दी है, इतने एक्टिवेशंस करवा दिए हैं, एंड दैट इज गोइंग टू चेंज द गेम।